अगर आपका भटकाव होगा आपके पास तो वो सफलता में आपको देर लगेगी। तो यही मेरे साथ था कि भटकाव था। पहला मकसद यही था कि जॉब लेना। 2213 में वही गाइडेंस की कमी थी जिसके वजह से हम आउट हुए। तो शायद पटना से ज़्यादा ही लोग बाहर, हमको लगता है कि हम जो है पटना से ज़्यादा मेहनत करते थे उधर, लेकिन घर पे लेकिन अपने से जो भी करना था 2 बार हमने किया था। इसलिए हमने इस बार सोचा था कि इस बार सर के मार्गदर्शन में जो कहेंगे सर वही कहेंगे वही करें। डे बाय डे क्या प्लान होता था या मंथली प्लान देते? जो भी स्टूडेंट अच्छे से किया हुआ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है मनोज जी, जिन्होंने की बिहार दरोगा 1275 में फाइनली अपना सिलेक्शन ले लिया। 1275 ही सीट थे, लाखों अभ्यर्थी थे। कैसे इन्होंने तैयारी कर ली कि आज बिहार में सिर्फ 1275 अभ्यर्थियों में इन्होंने अपना जगह बना लिया। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इसकी कैसी जर्नी, कैसे तैयारी की है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे और कौन से बुक लिस्ट को इन्होंने फॉलो किया था। जो भी चीज़ें बिहार दरोगा की तैयारी से संबंधित हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, पूरा बिहार दरोगा के बारे में जानते हैं। सिर्फ बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स मनोज जी, फाइनली सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज जी यहाँ तक आए हैं, अब बताइए जर्नी बताइए, कितना ये यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सफ़र आसान नहीं होता है। कहाँ से तैयारी शुरू किए थे, कब से तैयारी शुरू किए थे, कहाँ कहाँ सक्सेस मिली, कहाँ फेलियर मिला। एक बिहार में अगर कोई लड़का होता है वो तैयारी करने वाला, तो वो एक एग्ज़ाम देता नहीं है। कहीं घर वालों का भी बहुत प्रेशर रहता है कि कोई तो जॉब ले लो, कुछ तो कर लो। क्या आपके साथ भी ऐसा कंडीशन था? आपकी जर्नी कैसी रही? आपने कहाँ कहाँ सक्सेस देखे, कहाँ फेलियर? हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरा भी पहला यही था ध्येय कि कोई जॉब, चाहे वो ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी हो। पहले पहला मकसद यही था कि जॉब लेना है। कब से कंपटीशन की तैयारी? कंपटीशन का तैयारी हम जो है 17 से शुरू किए हैं। ग्रेजुएशन जब मेरा चल रहा था उसी टाइम से, तो वहाँ से हम जो है एग्ज़ाम दिए ग्रुप डी का। ग्रुप डी में मेरिट आउट हुए। उसके बाद बिहार पुलिस में ग्रुप डी मेरिट हाँ, ग्रुप डी में मेरिट आउट हुए। उस 18 वाला? उसके बाद बिहार पुलिस एग्ज़ाम था, तो बिहार पुलिस में भी मेरिट आउट हुए। और वहाँ से मेरा जर्नी रहा। बीपीएससी भी निकाले हैं 67 में, मेंस भी लिखे हैं। का मेंस? हाँ, मेंस भी लिखे हैं। तो हम लोगों का मेरा जो जर्नी था तो ऐसे ही चलता रहा और दरोगा का भी देते थे। और मेरा पटना सफर कब आए थे आप? पटना हम पिछले साल ही आए हैं, जनवरी में। पिछले साल? हाँ, बस 2023। पटना में सिर्फ हाँ एक साल हाँ, से? पटना में सिर्फ 1 साल से, जनवरी 2023 में हम आए हैं, 20 जनवरी को। अच्छा और उसके बाद अभी हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा। दरोगा आपका ये प्रथम प्रयास था या फिर दूसरा तीसरा क्या? नहीं, ये मेरा दरोगा कुल मिलाकर के थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट? थर्ड अटेम्प्ट था, लेकिन 2446 भी दिए थे, 2213 भी दिए थे। हाँ, 22 2446 में कहाँ तक पहुँचे थे? सिर्फ प्री हुआ था उसमें। सिर्फ प्री हुआ? हाँ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं। हाँ, कुछ आइडिया नहीं था और गाइडेंस भी नहीं था सही। 2213 में वही गाइडेंस की कमी थी जिसके वजह से हम आउट हुए थे। तो लगता है आपको कि ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है? जैसे आप ही का वीडियो जाएगा या फिर आप ही किसी का वीडियो देखे होंगे उस टाइम, कि क्या सही तरीका होना चाहिए पढ़ाई का, तो क्या ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है? हाँ, मेहनत सभी करते हैं लेकिन सही दिशा में और सही जगह पर मेहनत करना, आपको सही गाइडेंस मिलना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत सभी बच्चे करते हैं, यहाँ पटना में भी मेहनत, जो शायद पटना से ज़्यादा ही लोग बाहर, हमको लगता है कि हम जो है पटना से ज़्यादा मेहनत करते थे उधर, लेकिन घर पे, लेकिन मेरा नहीं हो पाता था। सही दिशा में काम? सही दिशा में काम नहीं हो पाता था। लेकिन जब 2446 में तो आपने बता दिया कि प्रीलिम्स हुआ था। 2213? 2213 में मेरिट तक गए थे। मेरिट तक गए? अच्छा, 2446 से क्या सुधार किया था 2213 में? पढ़ाई कहाँ से करी थी? पढ़ाई हम सेल्फ से किए थे। सेल्फ से? सेल्फ से किए थे, 2213? लेकिन 2213 में सर का क्लास भी लिए थे, कौन से सर? रोशन आनंद सर का। तो उसके बाद जो है ऑनलाइन में कंटिन्यूटी ऑनलाइन नहीं, क्लास? हाँ ऑनलाइन में तो आपने कंटिन्यूटी, हाँ ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन, लेकिन कंटिन्यूटी उसमें नहीं बना पा रहा था। अच्छा। उसमें डिस्ट्रैक्शन होता था कि क्या ऑनलाइन पढ़ना है तो दूसरा किताब, ये किताब, वो किताब, तो उसमें नहीं हो पाता था, जिसके वजह से हम अंततः नहीं सफल हो पाए। और उसके बाद वहाँ से हमें लगा कि जब नहीं, अब मेरा ये ज़्यादा 2213 में आप मेरिट तक पहुंचे थे, 2446 से कुछ तो अलग किया होगा। ज़्यादा मेहनत किया था या फिर डायरेक्शन थोड़ा सा सुधारा था, पूरा नहीं? ग्रुप डिस्कशन के वजह से मेरा जो है 2213 में हम आगे तक पहुँचे, लेकिन उसमें कुछ कमजोरी रह गई थी, कुछ वीक पॉइंट जो हम ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हम फेल्योर हुए। और अंततः जब पटना आए तो पटना आ गए, 2213 मेरिट और नहीं लगा तो फिर पटना? हाँ,
पटना आने के बाद ज्ञान बिंदु में सबसे पहले हम डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, जो कि शाम में होता है, जो कि बहुत ही हम कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं किसी भी जनरल कंपटीशन का, चाहे दरोगा या कुछ भी हो, अगर वो जीके जीएस का तैयारी करते हैं तो वो टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए उनको। तो हम उनके बाद फिर धीरे धीरे जो है बैच ज्वाइन किए। वहाँ से फिर हॉस्टल का टेस्ट हुआ। हॉस्टल का टेस्ट, बिंदु के ही हॉस्टल में। हाँ, ज्ञान बिंदु हॉस्टल का टेस्ट हुआ, तो उस हॉस्टल टेस्ट के जरिए हम ज्ञान बिंदु में आए। और यहाँ सर के निर्देशन में, और यहाँ तो सर बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, प्लस में डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं, आपके माइंड को मतलब भागने नहीं देते हैं कि ये क्या पढ़। फोन भी छीन लिया जाता था क्या? हाँ, यहाँ जो है एग्ज़ाम से पहले या 1 महीना पहले आपको जो है फ़ोन ले लिया जाता है। हाँ, फ़ोन फोन छीन लेते थे तो बात कैसे करते थे अपनी प्रेमिका से? कोई हम किसी से बात नहीं करते थे। झूठ बोल रहे नहीं, नहीं, हम किसी से नहीं बात करते थे। पूरा हमारा जो है ये 1275 पूरा डेडिकेशन है, जिसकी वजह से आज हम प्रेम सफल। नहीं करते थे तब तो मोटा दहेज लीजिएगा अरेंज मैरिज करके। अब दहेज लेना या नहीं लेना ये तो बात की बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेम नहीं करता है वो दहेज ही लेता है। ऐसा ये मिथक है, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ले तो कहीं न कहीं यहाँ तक थी आपकी कि आपने क्लास जॉइन किया और उसके बाद फिर पढ़ाई को जारी रखा। अच्छा, जैसे ही आप वहाँ पर गए, हॉस्टल गए या फिर तैयारी शुरू कर दी 1275 की, क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? आपने कहा कि सही डायरेक्शन में काम करना बहुत ज़रूरी है। यही हुआ था आपके साथ 2213 में, 2446 में, जिस वजह से मेरिट नहीं लग पाया था। तो आपने किस सही दिशा में काम किया? क्या सुधार किया? हमने सही दिशा में, जैसे हम वहाँ रहते थे, पटना में नहीं रहते थे, वहाँ होम डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बांका हुआ। तो वहाँ होता था क्या, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आया, रेलवे का एग्ज़ाम आया, रेलवे का एग्ज़ाम भी देते थे। अच्छा। और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आया, वो भी देना है। मतलब जो भी आपका बिहार पुलिस का आना है वो भी देना है, इसका भी करना है, उसका भी करना है। इसमें होता था बीपीएससी का प्री आया तो वो भी देना है। तो इसके वजह से मतलब अपने जो मेरा मेन गोल था उसके प्रति हम जो डेडिकेट नहीं हो पाते थे। अच्छा। और यहाँ आने के बाद वही बदलाव हुआ कि यहाँ सर सीधा बताते हैं कि लक्ष्य एक रखिए, और एक दिशा में अगर मेहनत कीजिएगा तो वो जल्दी सफल होइएगा। अगर आपका भटकाव होगा आपके पास तो वो सफलता में आपको देर लगेगी। अच्छा। तो यही मेरे साथ था कि भटकाव था। क्या कुछ शेड्यूल रहता था पढ़ाई-लिखाई का? क्या टास्क मिलता था? कैसे फ़ॉलो करते थे और कैसे खुद से रूटीन तैयार करते थे? टास्क यहाँ हॉस्टल में आने के बाद आपको खुद ब खुद मिलता है कि आपको इतना बजे से पढ़ना है, इतना बजे टेस्ट है। डेली टेस्ट होता था और उसको होमवर्क दिया जाता था याद करने के लिए। सर आते थे डेली, पूछते थे, पिटाई भी होती थी। तो उसके वजह से एक डर का माहौल रहता था कि हम नहीं, हमें ये करना है। क्लास में भी सर जैसे बताते हैं, होमवर्क देते हैं। होमवर्क पहले तो सर पढ़ाते हैं, उसके बाद होमवर्क के ज़रिए आपके पूरे सिलेबस को ख़त्म करवाया जाता है टेस्ट के माध्यम से। और वहाँ भी पूछते हैं सर, घटना चक्र हो चाहे क्वेश्चन बैंक के ज़रिए सिलेबस देने के बाद सर पूछते हैं। तो वो जो स्टूडेंट के अंदर डर डर का जो माहौल होता है, पूछने का डर, उससे स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करने के लिए मतलब वो होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि सर पूछेंगे फिर पीटेंगे। तो वो पीटते भी? ज़रूर, सर यहाँ पीटते भी हैं, मोटा डंडा रखे हैं। एक डंडा अगर किसी के हाथ में लग जाए तो शायद उसका हाथ फिजिकल फट भी सकता है। ऐसा है। अच्छा। तो तो आपने इम्प्लीमेंट किया जो बातें कही गई थी, जो डायरेक्शन दिया गया था आपको। इसके अलावा क्या तैयारी में आपने अलग किया कुछ? तैयारी में हम कुछ नहीं किए। इस बार हम जो है पूरी तरह से सर के मार्गदर्शन में रहे। जो सर ने कहा हमने फ़ॉलो। अपने अपने से जो भी करना था 2 बार हमने किया था। इसलिए हमने इस बार सोचा था कि इस बार सर के मार्गदर्शन में जो कहेंगे सर जो वही। कहेंगे वही करेंगे। सर जो बोले, जैसे बोले वही किया। क्या बोलते थे वो? सीक्रेट थोड़ा बता दीजिए, जो हॉस्टल में आप आएँगे वो ना जान पाएँगे कि सर क्या बोलते हैं। वो सीक्रेट आप बता दीजिए कि सर क्या बोलते थे? कैसे टास्क मिलता था? कैसे आप इम्प्लीमेंट करते थे? डे बाय डे क्या प्लान होता था या मंथली प्लान देते? नहीं, वो प्लान डे बाय डे का था। जैसे क्लास में मिलता था तो क्लास में भी आपको लास्ट टाइम में डे बाय कैसे मिलता था? कौन से बुक से मिलता था? क्या सर का चैप्टर मिलता था? नोट्स से मिलता था। और क्वेश्चन बैंक जो सर का है। आप क्या कहना चाहिएगा? कैसे सर आपको गाइड किए थे वैसे आप गाइड कर दीजिए एस्पिरेंट्स को कि ये कीजिए। हम कहेंगे कि अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं ज्ञान बिंदु से तो ऑनलाइन जुड़िए, और सर जो भी बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी बात सफलता का राज ज्ञान बिंदु में ये है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग से आपको तैयारी कराया जाता है। जो भी प्रीवियस है उसको देखते हुए आपको तैयारी कराया जाता है। हम बता रहे हैं मैथ जो पूछा जाता है, तो मैथ में प्रभु राज सर हैं, तो वो
इतने अच्छे तरीके से मतलब मैथ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। जो भी स्टूडेंट अच्छे से किया हुआ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। मेरा एक मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ, जो कि मेरे वजह से गलत हुआ था, उसको हम क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए पढ़ने में। अच्छा, तो जीएस में एक टॉपिक डेली मिलता था सर के नोट का, या एक चैप्टर डेली मिलता था, कैसे मिल? वो सर डिसाइड करते थे चैप्टर वाइज, सब सब्जेक्ट्स, जैसे पॉलिटी का हुआ एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का हुआ, ऐसे करके मतलब सर अपने से डिसाइड करके देते थे। उसका ऑब्जेक्टिव दिया जाता था या फिर नोट से कहीं से कुछ? नहीं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मतलब पढ़ना होता था। अच्छा, सर के नोट के अलावा कौन सा बुक फॉलो करते थे, या फिर सर कहते थे कि ये रेफरेंस बुक ले लो, ये अच्छी बुक है? सर घटना चक्र भी देते थे होमवर्क करने के लिए क्लास में, और बाकी सर लुसेंट का भी मतलब जो एस्थेटिक टाइप का है वो भी देते थे, तो वो भी करते थे। कुल मिला करके फुल पैकेज मतलब होता था। अच्छा, ये चीज़ें थी आपकी। और इसमें आपको मिलता था चैप्टर वाइज वर्क, कि घर से आपको डेली एक चैप्टर करके आना है क्या? हाँ, डेली एक चैप्टर, मतलब एक सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, उसमें मतलब था कि पॉलिटी का भी करना है, इकोनॉमिक्स का भी करना है, ऐसे करना है, मतलब ऐसा देते थे कि जो कि हो जाता था। हो जाता, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो जरूर हो जाता था। लेकिन मेहनत करना पड़ता था। मेहनत करना पड़ता था। कैसे देते थे? एक चैप्टर डेली का? एक चैप्टर डेली का? हाँ, डेली का एक चैप्टर डेली हिस्ट्री, एक चैप्टर पॉलिटी, एक चैप्टर इकोनॉमी, ऐसे हाँ, ही करते? हाँ, ऐसे करके देते थे। और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन के हिसाब से देते थे, यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन एक चैप्टर 3 4 5 7 सब्जेक्ट है, हो जाता था? यानी सर अपने अनुसार से कभी दो तीन को मिला करके देते थे, ऐसे अच्छा, करके, अच्छा, ताकि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बना के सर अपने हिसाब से देते, ताकि मतलब पूरा हो जाए, छूटे नहीं। ये था आपका। फिजिकल के लिए आपने कब से तैयारी शुरू की, मेंस के बाद की पहले से? फिजिकल तो मेरा अच्छा था, क्योंकि हम बिहार पुलिस मेरिट आउट हुए थे, तो अच्छा। 6 मिनट का रनिंग था, तो हमको कॉन्फिडेंस था, तो हम जो है मेंस होने के बाद जो है फिजिकल स्टार्ट किए। सबसे पहले हम समस्तीपुर हॉस्टल से गए थे, तो वहाँ मेरा पैर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हम वहाँ से रिजल्ट आने के बाद जो है लौट आए। उसके बाद फिर यहीं हॉस्टल का ट्रेनर है पीयूष सर, तो उन्हीं के साथ जो है हम पहले तो 15 दिन तक हम रेस्ट किए, डॉक्टर से दिखाए। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट किए, तब इतना टाइम मिल गया जो कि हमको फ़ायदा हो गया, और अंततः हम बहुत शुक्रिया अपना स्ट्रैटेजी, अपनी जर्नी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी मेरे साथ मनोज जी थे और बता रहे थे कि कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, 1275 सीट में एक सीट पर इन्होंने कैसे कब्जा कर लिया, कैसे इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की, कौन से किताब को पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसी रही इसकी जर्नी, कैसा रहा ये सफ़रनामा, सब कुछ मनोज जी ने एक्सप्लेन किया। बाकी आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके लिखिएगा, अगर कोई क्वेरी है तो वो भी लिख दीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग सेशन में। जय हिंद।